ये 21 दिन हो गए। मनीष 21 दिन हो गए। इनका बीपी जो है 117/76, उसके बाद नेहा है बीपी 105 और 66, केटोनिन्स जो है 2+ और ब्लड शुगर ये यहाँ पर, और फिर आमीन है ये भी 21 दिन के ये अनशन पे बैठे हुए यहाँ पे। और इस वक्त चूँकि रात का वक्त है, और एक सवाल था आपसे कि सुबह जब आए इनको उठाने के लिए सोनम वांगचुक, तो आपकी तरफ भी आए थे क्या पुलिस वाले? देखिए, सुबह जब दिल्ली पुलिस सिविल यूनिफॉर्म में आई और बिल्कुल अगवा करा, अबडक्ट करा सोनम वांगचुक को, उसके बाद यहाँ पर जितने लोग मौजूद थे हम सब समझ चुके थे कि अब अगला टारगेट यही होने वाला है, और वही हुआ। दिल्ली पुलिस RAF की पूरी फोर्स यहाँ बढ़ती है, और उसी बीच में यहाँ पर जितने भी साथी मौजूद थे हम सब ने एक ह्यूमन चेन हमने बनाया जिससे कि वो यहाँ तक ना पहुँच पाए। हमें बार बार बोल जाता है ऐसे उठो, इस जगह को खाली करो। उनकी पूरी कोशिश थी कि आइसा की जो 3 साथी यहाँ पर बैठे हैं उनको यहाँ से उठा दिया जाए, जैसे सोनम वांगचुक को लेके गए हैं। 1 घंटे तक टसल चला है, वो बार बार कोशिश कर रहे थे, सब यहाँ इकट्ठे हो गए लोग, फिर उनको पीछे होना पड़ा। तो ये सब चला है पूरा सुबह। आप लोगों के अंदर कोई डर, कोई भय है कि कल को सुबह फिर ऐसा ना हो जाए, परसों सुबह, क्योंकि आप लोगों ने कॉल किया हुआ है परसों से संसद की शुरुआत हो रही है, सरकार अंदर से डरी हुई तो होगी ही, क्योंकि 1 किलोमीटर की दूरी है, ज़्यादा दूरी नहीं है। तो ऐसे में आप लोगों की स्ट्रेटेजी कुछ और होगी? देखिए, जहाँ तक डर की बात है, जब इंसान पे इतना आप इन्फ्लिक्ट कर देते हैं ना, इतनी प्रॉब्लम्स, इतना कुछ सब तो देख लिया, तो डर खत्म हो जाता है इंसान के अंदर। आप देखिए, आज सुबह लाठी चार्ज हुआ है लोगों के ऊपर, चोटें लगी हैं, खून बहा है, उसके बाद भी यहाँ पर खड़े होने की जगह नहीं है। डर खत्म हो चुका है लोगों के अंदर, पता है, क्योंकि आज जिंदा है कल जिंदा नहीं बचेंगे अगर आज लड़ाई नहीं लड़ी तो डर बिल्कुल खत्म हो चुका है। होने को कुछ भी हो सकता है, आज रात भी पुलिस पूरा अटैक कर सकती है, हमें खाली करने को बोल सकती है, लेकिन हमें ये भरोसा है जब तक हमारे पास यहाँ लोग हैं तब तक उन्हें ही पीछे होना पड़ेगा। तो हमारी यही स्ट्रैटेजी है कि 20 तारीख तक यहाँ जितने लोग हैं रात भर यहीं डटे रहेंगे। 20 तक कोई नहीं हिलने वाला है। 20 तक और लोग आ रहे हैं, पूरा पार्लियामेंट तक जगह भरने वाली है। कितने लोगों को आप जेल में डालेंगे, कितने लोगों को डिटेन करेंगे? इतनी जगह नहीं है जेलों में, और सारी जगह हम भरने को तैयार हैं। तो ये स्ट्रैटेजी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऑर्गेनाइज करना, मोबिलाइज करना और यहाँ तक लेकर आना। बिल्कुल, अब आपके साथ AISF के लोग भी जुड़ गए हैं। आज उनका भी ट्वीट देख रहा था कि वो लोग भी, क्या वो भी हंगर स्ट्राइक में जुड़े हैं? नहीं, देखिए, हंगर स्ट्राइक में अभी मौजूदन 3 साथी हैं आइसा के और सोनम वांगचुक, जिनको अंदर लेकर जा चुके हैं, लेकिन उनका हंगर स्ट्राइक अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। बाकी जो तमाम संगठन है वो सब बिल्कुल, क्योंकि हमारी एक सांझी लड़ाई है, तो हम सब एक दूसरे के साथ हैं, सब सॉलिडारिटी में है। जब सुबह दिक्कत आई तो बाकी संगठनों के लोग भी यहाँ आए, क्योंकि हम सबका आंदोलन है ये। इन 3 लोगों का या सिर्फ अभिजीत दीपके का नहीं है, 60% आबादी है यूथ की, सबका आंदोलन है, सब साथ में है, सांझी लड़ाई है, इसलिए हम लोग लड़ रहे हैं। आपका नाम नहीं पूछा मैं। मेरा नाम सावी है, मैं आइसा दिल्ली यूनिवर्सिटी अध्यक्ष हूँ। बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आप ये सुन रहे थे, आइसा की दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, और इन्होंने जो बताया और इनकी स्ट्रेटेजी इन्होंने बताई कि क्या स्ट्रेटेजी है, आगे क्या करेंगे। और इधर बिल्कुल सामने ये देखिए, अभी तो ये लड़ाई है, ये देखिए। देख रहे हैं, और इन तस्वीरों के साथ आपको अब छोड़े चलते हैं जंतर मंतर की ये रात। आज की रात जो है वो ये इनका कहना है कि ये संघर्ष की रात है, और यहाँ पर आज अब यहाँ से आगे ये हंगर स्ट्राइक भी जारी है और भूख हड़ताल जारी है के नारे लग रहे हैं। और साथ में इधर आपने देखा भूख हड़ताल के तमाम जो इनके साथी हैं वो भूख हड़ताल पे हैं। अभिजीत दीपके आपको मंच पे दिख रहे हैं, वो भी अब भूख हड़ताल पे हैं, और उधर सोनम वांगचुक भी भूख हड़ताल पे हैं, उनके बारे में भी खबर आ गई। और ये सब, और इस बीच समाप्त करते करते शिक्षक भर्ती आरक्षण महा घोटाला, ये भी एक यहाँ डिमांड अलग अलग आ रही हैं। और ये आप कहाँ से आए हैं? मैं धनंजय गुप्ता देवरिया से। एक्चुअली मेरा आंदोलन 7 सालों से लखनऊ में चल रहा है, लेकिन मौजूदा सरकार, तानाशाही सरकार, पिछले हम लोग 7 सालों से लगातार आंदोलन रहता है। हाईकोर्ट से जीत चुके, सुप्रीम सिंगल
बेंच से जीते, हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच से जीते, सुप्रीम कोर्ट में डेट लगा, लेकिन ये मौजूदा तानाशाही सरकार अभ्यर्थियों को जो है गला घोट करके डेट पर डेट भागने का काम कर रही है। हम लोग आम अभ्यर्थी जहां पिछले 6 सालों से पहले से हमको विद्यालय में होना चाहिए, टीचर होना चाहिए, लेकिन सरकार के सिस्टम नाकामी की वजह से हम लोग आज दर दर भटक रहे हैं। और हर जगह आज हम लोग जो है सोनम वांगचुक साहब के सम्मान में हम लोग यूपी से चल करके जो है यहाँ पाए, और हमारी टीम 20 तारीख को जो है संसद भवन में कूच करेगी। बिल्कुल, तो ये संसद भवन, आपका नाम क्या है? धनंजय गुप्ता देवरिया हैं, धनंजय गुप्ता देवरिया से। और ये देखिए 59,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण महाघोटाला और पिछड़े दलितों की यही पुकार, नियुक्ति हमको दे सरकार, ये देवरिया से आए हुए हैं। समस्त 69,000 शिक्षक भर्ती में 27%, 21% आरक्षण महाघोटाले से पीड़ित पिछड़े दलित अभ्यर्थी ये यहाँ बता रहे हैं कि यही जो हम लोग लगातार कह रहे हैं कि मुद्दा सिर्फ एक नहीं है, मुद्दा कई है। और इसमें न सिर्फ यहाँ पर बात जो है सिर्फ शिक्षा की है, बल्कि बात अलग अलग मुद्दों की भी यहाँ नजर आती है। और इसीलिए ये जो जंतर मंतर है, ये जंतर मंतर यहाँ एक अलग तस्वीर आपको पेश करता है। आपके 10 दिन हो गए, 10 डेज हंगर स्ट्राइक। अच्छा, हाँ, 11वें दिन से बिना खाना खाए, बिना फोन यूज किए, बिना बात किए गुजरे हैं। 11वें दिन से बात कर सकते हैं। ये बता रहे हैं कि 10 दिन जो है हंगर स्ट्राइक कंप्लीटेड, बिना खाना खाए, बिना बोले, बिना बात किए हुए, बिना फोन के, बिना किसी से बात किए हुए, सिर्फ पानी पर 11वें दिन से फिर अब बिना खाना खाए ये हैं। बहादुर सिंह इनका नाम है, इनका मोबाइल नंबर है, अलीगढ़ के रहने वाले हैं, 29 साल के हैं। और इनकी डिमांड एक वही है जो बाकियों की डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, ये डिमांड है। आप कहाँ से आए हैं? राक्षस राज, हरदोई, लखनऊ, अयोध्या, दशरथ महल। आपकी क्या डिमांड? हमारी डिमांड है उच्च अधिकारियों से बुद्धि से काम करें। क्राइम करावत हैं मंत्री और मिनिस्टर और एसपी, और फांसे जाते हैं सिपाही और दरोगा जो हमारे मजदूर किसान परिवार हैं। एक नहीं, हम 20 केस ऐसे बता रहे हैं। उन्हें के ऊपर मुकदमा चलता, उन्हें के ऊपर हत्या होत, तो उच्च अधिकारी ने सूचित कर दो, बहुत बुद्धि से काम करी हैं। जिम्मेदार उच्च अधिकारी हुई हैं। अगर एक करोड़ क्या नुकसान हो रहा तो उच्च अधिकारी जिम्मेदार हुई हैं, सिपाही दरोगा नहीं हुई हैं। आपकी क्या डिमांड? सर, जब तक शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होगी, जब तक ये आंदोलन ख़त्म नहीं होगा। अभी हमारा पहला कदम है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, और यहाँ आने की हमें ज़रूरत क्या पड़ी। भारत में जो है आज की डेट में मिडिल क्लास फैमिली और पुअर फैमिली के जो भी बच्चे होते हैं, जब वो स्टडी के लिए जाते हैं तो कोई अपने माँ के गिरवी गहने रख के जाता है, या फिर अपनी ज़मीन को जो है गिरवी रखता है, या बैंक से लोन लेता है। 5 से 6 साल तक कड़ी मेहनत करता है, तब करता है। उसके बाद जब वो एग्ज़ाम देने के लिए जाता है और एग्ज़ाम दे के वापस भी नहीं आता है, उसे पता लगता है कि पेपर लीक हो गया। यही पैटर्न जो है 3 से 4 बार जब उसके साथ रिपीट होता है किसी भी छात्र या छात्रा के साथ, तो वो अपनी फैमिली या परिवार या दोस्त या गुरु या रिलेटिव वालों को चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहता है। और ये कहीं ना कहीं जो प्रशासन की जो है नाकामी है, इसकी वजह से ये जो है उनको मानसिक प्रताड़ना मिलती है। इसी की वजह से जो है हमारे देश में जो है छात्र छात्राएं जो है रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल में 22 छात्रों ने ऑल इंडिया में अलग अलग राज्य से जो है की है। मैं मांग करता हूं कि उनके परिवारों को कम से कम 1-1 करोड़ की सहयोग राशि जो है दी जाए, ताकि उनके परिवार वाले अपने जीवन को जो है थोड़ा बेहतर कर सकें। और इसी के साथ में जो है मेरी कुछ मांगे हैं कि जो भारत सरकार है प्राइवेट स्कूलों को अपने अधीन ले। दूसरी मेरी मांग है भारत से जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो राज्य सरकार से और जो केंद्र सरकार से जो लाभान्वित लोग होते हैं, उनके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना अनिवार्य किया जाए। तीसरी मेरी मांग है भारत में शिक्षा को पूर्ण रूप से आधुनिक और जो है समान किया जाए। चौथी मेरी मांग है भारत में शिक्षा को पूर्ण रूप से फ्री किया जाए। पांचवी मेरी मांग है भारत के नेताओं के बच्चों को भारत में ही पढ़वाना अनिवार्य किया जाए। इसके पीछे वजह ये है सरकारी कर्मचारी जो होते हैं
सैलरी जो है सरकार से लेते हैं और अपने जो है ईमानदारी से काम नहीं करते हैं और अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का काम करते हैं, वैसे ही सेम भारत के नेता जो हैं भारत को लूटने का काम करते हैं और अपने बच्चों का फ्यूचर जो है विदेशों में जाके जो है बनाने का काम करते हैं। इसीलिए जो है आज की डेट में हम लोगों को जंतर मंतर पे आने की जरूरत पड़ी और इस भारत सरकार ने जो है एजुकेशन को बिजनेस बना दिया गया है। आप देख रहे होंगे, एक बार ही अगर पेपर लीक हो, 2 बार पेपर लीक हो, 3 बार पेपर लीक हो तो माना जा सकता है कि कोई गलती हो सकती है। 90 से ज़्यादा बार या 100 बार अगर पेपर लीक हो रहा है तो मैं मानता हूं कि ये पेपर लीक नहीं हो रहा है, सरकार जानबूझ के इसे लीक करा रही है। सरकार ने एजुकेशन को जो है बिजनेस बना दिया गया है। तो मैं भारत सरकार की मैं भारत की जनता से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप थोड़ा सा समझिए। पहले मुद्दा था हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का, अभी ये सब मुद्दे जो हैं बहुत पीछे रह गए हैं। अभी लड़ाई रह गई है अमीरी और गरीबी की। जिनके पास पैसा होगा उनके बच्चे अफसर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, टीचर बनेंगे और जिनके पास पैसा नहीं होगा उनके बच्चे जो है कहीं ना कहीं आत्महत्या करने के लिए मजबूर होंगे। तो मैं जो है भारत की जनता से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज आपके पास में इतना मजबूत मंच है सीजेपी और जो है सोनम वांगचुक की वजह से या फिर अभिजीत दीपके जी की वजह से, मैं भारत की जनता से कहना चाहता हूं जिन लोगों को भारत की व्यवस्थाओं से जो भी प्रॉब्लम है अपनी प्रॉब्लम को जो है रखने का काम करें। 20 तारीख को जंतर मंतर से चलकर जो है हम संसद का घेराव करने वाले हैं या पैदल मार्च करने वाले हैं। वो 100% जो है जो मार्च रहेगा हमारा 100% शांतिपूर्वक रहेगा। हमारे मार्च में जो है किसी भी तरह का कोई भी वायलेंस नहीं होगा। बिल्कुल बहादुर जी, जरा आप क्या कहना चाहते हैं? मैं धर्मेंद्र प्रधान से आग्रह करता हूं कि वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके रिजिग्नेशन जितने जल्दी हो सके शांति से दे दे। जैसे हम लोग यहाँ पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये आने वाले समय में उनके लिए बेहतर होगा क्योंकि वो याद किए जाएंगे कि हाँ अभी लोकतंत्र जिंदा है भारत में। क्योंकि अगर विद्यार्थियों ने प्रोटेस्ट किया लीग के खिलाफ तो हमने लोकतांत्रिक प्रणाली जो उसको मद्देनज़र रखते हुए इस्तीफा दे दिया और ये हमेशा याद किए जाएंगे और आने वाले समय में कोई भी मिनिस्टर ऐसी गलती करने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे ये पता होगा कि युवा आएंगे जंतर मंतर में, फिर हमको अपने पद से उतरना पड़ेगा। ये जितने अच्छे से शांतिपूर्वक से हम लोग कर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी से जल्दी डिसीजन ले ले। डिमांड यहाँ पे मांगी जाए तो ये